हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग वैल्यूएशन फॉर अमलगमेशन जो आपका चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करा रही हूँ, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर टैक्सेशन फॉर द पास्ट 5 ईयर। बी रिमेंबर यहाँ पे पास्ट 5 ईयर दिया है। 40,000 रुपीज़, 42,000 रुपीज़, 45,000, 46,000 एंड 47,000। 5 सालों का अमाउंट दिया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹4 लाख ऑन विच अ रिजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल बी एबल टू मेंटेन इट्स सुपर प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। Calculate the value of goodwill of business on the basis of an annuity of super profit, taking the present value of annuity of ₹1 for 5 year at 10% interest as ₹3.78. How would you answer different if goodwill is calculated by capitalizing the excess of annual average distributable profit over the reasonable return on capital employed on the basis of the same return of 10%? Calculate goodwill on 5 year purchase of super profit. तो इस तरीके से क्वेश्चन है आपको, और इसका आंसर कैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे बोला है कैलकुलेट करने के लिए गुडविल, ठीक है, 5 साल का। एंड पहला क्वेश्चन आपको बोला था कि वैल्यू ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है। तो और फिर सुपर प्रॉफिट के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है, इसलिए सुपर प्रॉफिट पहले निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। तो पिछले 5 सालों का जो अमाउंट है यहाँ पे दिया हुआ 40,000, 42,000, 45,000, 46,000 एंड 47,000, ये जो अमाउंट है इनको डिवाइड कर देना है 5 से, बिकॉज 5 साल है इसलिए 5 से। अब ये जो अमाउंट है इनका टोटल करोगे तो 2,20,000 डिवाइड कर दीजिए 5, तो आपको 44,000 मिल जाएगा। देन उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पे तो 10% आपको यहाँ पे दिया है। देखिए 5 ईयर एट द रेट 10%, इंटरेस्ट एज ₹3.78। तो ये जो 10% है ये आपका NRR है, जो जिसे हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो 10% डिवाइड 100 कर दीजिए और मल्टीप्लाई 4 लाख। 4 लाख कहाँ से आया, तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है जो कि आपका 4 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख, आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको 40,000 मिलेगा, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं बिकॉज आपके पास FMP एंड नॉर्मल प्रॉफिट दोनों है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला अगेन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 44,000 ये आपका जो 44,000 है ये आपका FMP है एंड माइनस कर दिया 40,000, तो आपको 4,000 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सुपर प्रॉफिट निकल गया। देन उसके बाद नेक्स्ट है जो कि देन सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल एज पर एन्युटी मेथड, बिकॉज आपको क्वेश्चन में बोला है। तो गुडविल एज पर एन्युटी मेथड जैसे क्वेश्चन में बोला है, मैं आपको अगेन क्वेश्चन दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको बोला था कि पहला क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस। तो वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए मैंने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया है ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लिया है टेकिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹1 5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो गुडविल एज पर एन्युटी निकालनी पड़ेगी, तो एन्युटी मेथड में गुडविल निकालनी है, ठीक है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई एन्युटी वैल्यू। सुपर प्रॉफिट कितना है 4,000, एन्युटी वैल्यू जो कि मैंने पहले आपको पढ़ के दिखाया था 10% के बाजू में ही था ₹3.78। तो यहाँ पे ₹3.78, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। सुपर प्रॉफिट कितना आपका आया 4,000, मल्टीप्लाई किया 3.78, तो आपको मिल गया 15,120। अब निकालना है हमें थर्ड जो कि नेक्स्ट है गुडविल एज पर कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी बोला है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल एट मेरा 100 डिवाइड बाय NRR मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपका 1 मिनट, आई होप कि आपको दिख रहा होगा।
यहाँ पे 100 जो आपका ऑलरेडी फॉर्मूला था 10% आपका NRI हो गया और सुपर प्रॉफिट कितना है 4000 है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 40,000 आ गया, तो ये भी निकल गया। देन लास्ट में है जो गुडविल हमें निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, जो कि लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो 4000 सुपर प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर कितने साल थे, 5 साल, तो 5 साल 4000 में जो ये 4000 है उसमें मल्टीप्लाई करो 5 से तो 20,000 आ गया। तो गाइज ये था आपका क्वेश्चन, जो कि किस तरीके से आया है वो मैंने आपको दिखाया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो गाइज प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जिनके पास बुक नहीं है, और शेयर करिए, हेल्प करिए दूसरों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।